और धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हुआ है। धर्मेंद्र वो कलाकार हैं जो अपने जिंदादिली स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, और चाहे वो फिल्में हो या फिर निजी जीवन, धर्मेंद्र ने जिंदा दिल कैसे रहा जाता है ये दुनिया को बताया है। उनके परिवार में भी उनका हंसमुख अंदाज, अनामिका, आज भी याद किया जाता है। और फिल्म्स में जो उनके साथ कलाकार थे वो भी धर्मेंद्र को सिर्फ इसलिए याद करते हैं क्योंकि चाहे फिल्म का सेट हो या फिर जैसा मैं कह रहा हूं कि वो इतने जिंदादिल आदमी थे, जब भी कलाकारों से मिलते थे या कलाकारों को समझाते थे तो एक अपनापन उसमें नजर आता था। और अनामिका वाकई एक ऐसा अभिनेता, जैसा आप जिक्र कर रही थी, सबके चहेते। वो चाहे बॉलीवुड हो या फिर राजनीति में सक्रिय जरूर रहे, लेकिन अपना अंदाज कभी नहीं छोड़ा। वो अंदाज जो आज भी याद आता है, और उनके जो फैंस हैं वो जानते हैं, चाहे बात कॉमेडी की हो या फिर रोमांस की या फिर एक्शन की, धर्मेंद्र ने हर किरदार को बखूबी निभाया और अब वो किरदार हमारी यादों में हमेशा अमर रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मृदुल ये कि वो हमेशा अपने जीवन से लोगों को सीख दिया करते थे। पंजाब के एक छोटे से गांव से आए, बॉलीवुड में काफी संघर्ष किया। कई लोगों ने बोला कि आप कलाकार नहीं बन सकते, आप अभिनेता नहीं बन सकते, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और उन्होंने हर व्यक्ति को ये बताया और सिखाया कि आप मेरे जीवन से आप प्रेरणा लीजिए, आप ये सीखिए, आप ये जानिए कि कैसे मेहनत करनी है और कैसे आपको आगे बढ़ना है। कई लोग आपको जीवन में हताश, निराश करने के लिए आएंगे, लेकिन आपको कैसे अपने आप को बढ़ाना है, कैसे खुद को मजबूत करना है। और कई कलाकार ऐसे बॉलीवुड में आए जो ये बताते हैं कि धर्मेंद्र को देखकर ही, उनके संघर्ष को, उनके जीवन में सफलता को, संघर्ष के बाद मिली सफलता से हर कोई सीखता है। और आज जब वो कलाकार जो हर किसी को सिखाते रहे हैं, कोई बाल कलाकार हो, बड़ा कलाकार हो, कोई न्यू कमर हो, हर किसी को सिखाते रहे, और आज वो कलाकार लोगों के बीच नहीं है। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि वो आवाज जो आम लोगों की आवाज थी, फिर चाहे वो राजनीति में हो या फिल्म जगत में, वो आम लोगों की आवाज आज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। बिल्कुल, और वो किरदार कोई नहीं भूलेगा जो उन्होंने शोले में निभाया, वीरू का किरदार। वो हंसमुख इंसान, वो इसी तरह के थे। और जब उन्हें किरदार बताया गया तो सबसे पहले मैं दर्शकों को बताऊं, ठाकुर का किरदार बताया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस तरह का इंसान ही नहीं हूं जो इस तरह का किरदार भी प्ले कर सकता हूं, इसलिए उन्होंने वीरू के किरदार को चुना। और आज हम सब जानते हैं कि धर्मेंद्र, जब जब उनका नाम लिया जाएगा, वीरू का किरदार हमेशा याद किया जाएगा। और सिर्फ वीरू का किरदार नहीं, धर्मेंद्र ने जब फिल्मों में कदम रखा, उनके पास अनुभव था, वो लगातार फिल्मों में अपना अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी फिल्में जो आज याद की जानी चाहिए, चाहे वो अनामिका शोले हो, चुपके चुपके, धर्मवीर, अनुपमा, सीता गीता और फूल और पत्थर, जो सबसे बड़ी उस दौरान की सुपर हिट फिल्म रही थी। धर्मेंद्र ने तभी बता दिया था कि बॉलीवुड में एक ऐसा सितारा, एक हैंडसम मैन जिसे एक्शन, कॉमेडी, रोमांस सब कुछ आता है, वो है धर्मेंद्र देओल। और जैसा अभी आपने जिक्र किया, राजनीति में भी सक्रिय रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनको लगा कि मुझे अकेले रहना चाहिए। 2004-05 के बाद वो राजनीति में नहीं आए। हालांकि उनके परिवार से राजनीति और फिल्म में सभी लोग साथ रहे, लेकिन धर्मेंद्र ने अपना समय दिया। हालांकि बीमार रहते थे अनामिका, लेकिन हमेशा वो बीमारी को भी पीछे छोड़कर कुछ ऐसी बातें अपनों से करते थे जो हमेशा सबको हंसाए, हमेशा सबको जीवंत रखे। और ऐसा ही किरदार उन्होंने पूरी जीवन भर अपने आप में जिया है, लेकिन आज अंतिम सांस ली है। और ये वाकई बड़ी क्षति है, क्योंकि जब जब हम सिनेमा जगत की बात करते हैं, उनके कद काठी के अभिनेता बहुत कम बचे हैं आज के ज़माने में। और इसलिए धर्मेंद्र को याद किया जा रहा है, क्योंकि आज भी जब हम उन्हें स्क्रीन पर देखते हैं तो वो हैंडसम हंक, वो एक्शन हीरो, वो ही मैन याद आता है। और धर्मेंद्र के परिवार वाले, अभी जो जानकारी मिल रही है, कुछ खबरें सामने आई हैं कि धीरे धीरे फिल्म जगत की कई हस्तियां पहुंचने लगी हैं अनामिका, और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हालांकि बीच में कुछ खबरें आई, लेकिन सभी को ये लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ईश्वर की मर्जी है कि अब धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली।
एक जिंदा दिल कलाकार, जैसा मृदुल आपने अभी कहा कि एक जिंदा दिल कलाकार किसी भी परिस्थिति से हमेशा से निपटने के लिए तैयार। कोई भी पारिवारिक सिचुएशन है, राजनीतिक स्थिति है, कोई भी स्थिति, हमेशा उससे निपटते रहे, लोगों को सीख देते रहे। जिस कद काठी की वजह से उन्हें कभी ये कहा गया कि आप एक अभिनेता नहीं बन सकते हैं, आप एक लीड एक्टर नहीं बन सकते हैं, उसी कद काठी से उन्होंने अपनी अलग पहचान बॉलीवुड में बनाई। और उसके बाद जैसे जैसे लोग उनसे जुड़ते चले गए, खासतौर पर पंजाब से कोई आ रहा है, छोटे से गांव से, एक बार मैंने कहीं पढ़ा भी था कि एक छोटे से गांव से आया हुआ व्यक्ति, उन्होंने उससे बोला भी उनसे कि क्या मैं बॉलीवुड में, नाम नहीं बताया उन्होंने, लेकिन बताया कि क्या मैं बॉलीवुड में नाम कमा सकता हूं। तो उन्होंने बॉलीवुड में स्टैब्लिश होने से लेके हर तरीके से उसकी मदद की और ये बताया कि आप एक सफल कलाकार कैसे बन सकते हैं। बहुत से मोड़ ऐसे आएंगे जीवन में जब आप हताश होंगे, परेशान होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने आप को मजबूत रखना है और वही सीख आज उस कलाकार के साथ है। और धर्मेंद्र आज वो सीख कई लोगों और कई कलाकार जो हैं, अनामिका उन्हें याद कर रहे हैं। करण जौहर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उन्होंने लिखा है कि ये एक युग का अंत है और एक ऐसा मेगा स्टार जिसने मेन स्ट्रीम सिनेमा में हीरो क्या होता है, हीरो क्या होता है, उस शब्द को यूं मानिए कि गढ़ा और लोगों के बीच पहुंचे एक ही मैन के रूप में। बस सबसे बड़ी बात उन्होंने लिखा है कि वो हमेशा, जैसा मैं बता रहा था, सबको प्यार देते, सबसे सकारात्मकता के साथ मिलते, एक पॉजिटिव वाइब देते थे धर्मेंद्र। ये करण जौहर लिख रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बताया है कि धर्म जी हमारे जहन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में हमेशा जीवित रहेंगे। और ऐसा भी आखिर में लिखा है, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। वाकई ये एक युग का अंत है। ये एक ऐसे कलाकार को आज हमने खो दिया है जिनकी फिल्में जब भी हम देखेंगे हमें लगेगा कि वाकई अगर जीवन जीना है तो धर्मेंद्र जैसा जीना चाहिए, जो खुले दिल के थे। और फिल्मों की बात करें तो ज़बरदस्त सुपरहिट फिल्म के बावजूद भी वो उसी हिसाब से रहे जैसे वो पहले दिन थे। कई कलाकार जो साथी कलाकार हैं उनके बताते हैं, धर्मेंद्र जब आए थे तब भी ऐसे ही जिंदा दिल थे और आखिर तक वो ऐसे ही रहे। परिवार में भी सभी से वो कहते थे कि जब भी आपको जीवन जीना है तो आप सकारात्मकता के साथ जिएं, पॉजिटिव रहें, कभी भी निराश ना हो। ये उनके संदेश थे और यही वो संदेश हैं जो आज हमें याद आ रहे हैं। हम उन्हें देख पा रहे हैं, उन्हें समझ पा रहे हैं क्योंकि धर्मेंद्र ने उसे जिया है। लेकिन आज उनकी यादें हमेशा अमर रहेंगी, उनकी फिल्में हमेशा अमर रहेंगी, उनके किरदार हमेशा अमर रहेंगे। लेकिन जो धर्मेंद्र को जानते हैं अनामिका, आज जो लोग, जो युवा पीढ़ी है, उन्हें बताएं कि पहली बार किसी स्टार ने, किसी बॉलीवुड एक्टर ने सिनेमा पर, बड़े पर्दे पर अपनी टी शर्ट उतारी थी तो वो धर्मेंद्र थे।